हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मैनेजर वांग सोच रहे होते हैं आखिर मैंने क्या कर दिया, मुझे यहाँ पे सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए था। इस तरीके से शायद से मुझसे गलती नहीं होती। मिस ली बोलती मेरे कहने के बावजूद भी तुमने ये गलती करी। तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई हमारे किसी भी क्लाइंट को इग्नोर करने की। तुमने मिस्टर माइकल को इतना उल्टा पुल्टा बोल दिया। आगे तुम उसको समझते क्या हो, तुम्हारी आखिर औकात क्या है। अगर मिस्टर माइकल इस कॉन्ट्रैक्ट को फेल कर देते हैं तो क्या तुम खरीदोगे। यहाँ पे तुम जैसे इंसान की वजह से मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है। अब बताओ कि मैं क्या करूँ। मिस्टर वांग सोचते मैंने यहाँ पे अपनी जिंदगी सबसे बड़ी गलती कर दी है, एक वीआईपी क्लाइंट को अंडरएस्टिमेट करना। आखिर मैंने क्या किया। मिस ली बोलती है मिस्टर वांग तुम्हारे काफी एरोगेंस आ चुका है ना, प्रॉपर्टी बेच बेच के तुम अपने आप में ही ब्रांड हो जिसके लिए $300 मिलियन क्लाइंट कोई वैल्यू नहीं रखता। तुम्हें पता हमारी कंपनी के अंदर हम लोगों को नॉर्मल होशियार बनने चाहिए, पर मैनेजर वांग आप तो डेढ़ होशियार हो। इसी वजह से हमारी ये छोटी सी कंपनी आप जैसे महान इंसान के लायक नहीं है। एक काम करिए मैनेजर वांग, कल से आप हमारी कंपनी मत आइए। आपके जैसे एक्स्ट्रा रिच एक्स्ट्रा टैलेंटेड मल्टी बिलियनर सुप्रीम किंग को हम लोग नहीं संभाल सकते। हमारी कंपनी इतनी लायक ही नहीं है कि वो यहाँ पे आपको जॉब दे सके। आपको जो समझ में आता ना वो करो, पर कल से हमारी कंपनी आने की कोई जरूरत नहीं। अचानक से हम देखते घुटनों पे आते हुए मैनेजर वांग रोने लगते हैं। मैनेजर वांग बोलते एमडी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े माँ बाप है, मेरे घर के ऊपर लोन है, कार के ऊपर भी लोन है, मेरी एक बेटी जो कि काफी बीमार रहती है, इसी वजह से उसके ट्रीटमेंट के लिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता हूँ। मानता हूँ मैंने यहाँ पे 1.5 वाला काम किया है और मुझे काम नहीं करना चाहिए था। इसकी वजह से हमारी वीआईपी क्लाइंट को काफी बुरा भी लगा और मैं मानता हूँ मेरी गलती की कोई भी माफी नहीं है, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप जानती है ना मुझे यहाँ पे जॉब की जरूरत है। अगर आपने मुझे यहाँ पे इस कंपनी से बाहर निकाल दिया ना तो कोई मुझे काम नहीं देगा। शायद लोग बोलेंगे इस लाइन की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी से बाहर निकाला गया हूँ, तो पक्का से मैंने बहुत बड़ी गलती करी होगी। मिस ली बोलती वैसे मैं सही बोलूँ ना, तुम्हें एरोगेंट बनने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे बहुत सारे लोन है और तुम्हें यहाँ पे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। असलियत में हम यहाँ पे एक बिजनेस कर रहे हैं, कोई चैरिटी नहीं। हम यहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम समझे और तुम्हारे वीआईपी क्लाइंट भगाओ। ऐसा महान व्यक्ति ना हमें नहीं चाहिए। तुम्हें जहाँ नौकरी मिलती है वहाँ लो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, पर प्लीज तुम हमारा पीछा छोड़ दो। मैं तो बोलूं चलो अगर मिस्टर माइकल वीआईपी क्लाइंट नहीं भी होते फिर भी तुम यहाँ पे कौन होते हो जो कि उनसे एरोगेंस से बात करे। एक 2 करोड़ के मैनेजर की इतनी औकात कि वो यहाँ पे हमारे कस्टमर को ऑफेंड करे। वैसे भी कस्टमर चाहे छोटा हो या बड़ा वो भगवान का रूप होता है। मैनेजर वांग बोलते मिस्टर माइकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने यहाँ पे आपको ना आपके अपीयरेंस जज कर लिया, वरना मैं यहाँ पे आपके साथ में ऐसा कभी बिहेव नहीं करता। प्लीज मुझे यहाँ पे एक चांस दे दीजिए। मेरी फैमिली का सवाल है, लोन वाले मेरा घर मेरी गाड़ी सब ले जाएंगे, मेरा पूरा का पूरा करियर आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ यहाँ पे एक बार के लिए मेरी गलती को माफ कर दीजिए ना। वहीं हम देखते हैं मिस इरेन डर के मारे कांप रही होती है। मिस इरेन सोचती है कि मैं क्या करूं, अगली बारी पक्का से मेरी है। मैं यहाँ पे कैसे करके ट्राई कर रही थी कि कस्टमर को सही से हैंडल करूं, पर मैनेजर वांग बार बार मेरे बीच में आ जा रहे थे। उन्होंने यहाँ पे खुद की नौकरी के साथ साथ मेरी नौकरी भी खतरा लेके आ गए। माइकल बोलते हैं मुझे यहाँ पे कुछ कहना है। आपकी जो फीमेल सेल्स एजेंट है ना ये काफी कमाल की है, इसको नहीं पता मैं कौन हूँ, उसके बावजूद इसने मेरे साथ काफी अच्छा बिहेव किया। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे सेल्स एजेंट को मैनेजर बना देना चाहिए, ये काफी लायक है। मिस ली बोलती है बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपने यहाँ बोल दिया तो पक्का से ये मैनेजर बनेगी। मिस्टर माइकल क्या यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे इस कमीने मैनेजर वांग की वजह से काफी डिले हो चुका है। शौक होते मैनेजर वांग बोलते क्या ये अब नहीं मैनेजर है, तो आखिर यहाँ पे मेरा क्या है। बस मेरी जॉब जा चुकी है। माइकल बोलता आपने सही कहा, डिले तो काफी हो चुका है। एक काम करते हम लोग यहाँ पे सीधे पहले प्रॉपर्टी देखने चलते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी डिसाइड करूंगा। मिस ली बोलती है ठीक है, अब मैं यहाँ पे किसी को भी यकीन नहीं करने वाली। मैं आपको आपकी प्रॉपर्टी के पास में ना पर्सनली लेके जाऊंगी। शौक होते मिस इरेन सोच रही होती है क्या मैं प्रमोट हो गई। आज के बाद से मैं यहाँ पे स्वान बे के टॉप रियल एस्टेट कंपनी की मैनेजर बन चुकी हूँ। मुझे अभी तक यहाँ पे इस बात यकीन नहीं हो रहा, कहीं ये ड्रीम तो नहीं है ना। सिस्टम बोलता होस्ट आप एक बहुत ही अच्छे इंसान है जो गलत खिलाफ खड़े होते हैं। आपके इसी बिहेवियर की वजह सिस्टम काफी खुश हुआ और आपको यहाँ पे गुलाबी दिल देता है। माइकल सोचता है मैं आखिर गुलाबी दिल का क्या करूंगा। अगर तुम्हें रिवॉर्ड देना है ना तो कोई प्रैक्टिकल रिवॉर्ड दो जिसको लेने के बाद मुझे काफी मजा आए। सिस्टम बोलता है होस्ट ये मेरा पर्सनल कॉम्प्लीमेंट था, और सिस्टम के पर्सनल कॉम्प्लीमेंट को ना बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत कीजिए, यह आपके बहुत ही क्रूशियल मोमेंट के अंदर काम आ सकता है। इस वर्ल्ड में जो भी कुछ हो रहा होता है ना उसके पीछे एक ना एक रीजन होता है, और यहाँ पे इस कॉम्प्लीमेंट के पीछे का रीजन आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। माइकल बोलता सिस्टम सच में तुम काफी चालाक हो। कभी कभी यहाँ पे तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ पे जो भी कुछ आगे होने वाला है ना वो मैं तुम्हारे पर छोड़ता हूँ। हालांकि मुझे यहाँ पे पर्सनल कॉम्प्लीमेंट की जगह पे कुछ कमाल का रिवॉर्ड चाहिए होगा, तो मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत करना। सीन शिफ्ट होता हम लोग को स्वान बे के लग्जरी विला का एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। गेट खुलने के साथ ही वहाँ पे सारे सर्वेंट बोल रहे थे मास्टर हम आपका वेलकम करते हैं। मिस ली बोल रही थी सारे लोग आपके विला के बटलर है, यही लोग यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी और आपकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पे जो चाहे वो इन लोगों को बोल सकते हैं, वो लोग पक्का से करेंगे। एक तरीके से मान लीजिए आप यहाँ पे इन लोग के एम्परर है। मिस्टर माइकल बहुत ही जल्दी हम यहाँ पे आपके लिए ऑटोमेटिक गेट लगा देंगे, जो कि आपको पहचानने के साथ ही अपने आप ही खुल जाया करेगा, और बिना आपकी परमिशन के कोई भी यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता,
ना ही आज और ना ही कभी भी। आपकी सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टॉप सिक्योरिटी कंपनी के लोग हायर कर रखे हैं जो कि कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करने में काफी कमाल के हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेके आ गया होता है। मिस ली बोलती है मिस्टर माइकल आपके प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो चुके हैं, आप यहाँ पे उनको एक बार चेक कर लीजिए। आपके रिव्यू करने के साथ ही यहाँ पे ये विला आपका होता है। माइकल सोचता 300 मिलियन डॉलर का लग्जरी विला, सच में कभी कभी मुझे लगता है मैं यहाँ पे इस घर के लायक ही नहीं। सही सही कहूँ मैंने अपने सपने के अंदर भी कभी ऐसा घर मुझे नहीं किया था। एक कैलकुलेटिव बंदा जिसने हमेशा ही एक सिंपल लाइफ जी है, आज गॉड ने उसकी डेस्टिनी का चेंज किया कि वो यहाँ पे जो चाहे वो कर सकता है। चलो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सही से रिव्यू कर लेते हैं। लगना तो चाहिए ना कि यहाँ पे एक बहुत ही अमीर बंदा आया है जिसके लिए एक 300 मिलियन डॉलर घर कुछ वैल्यू नहीं रखता। हम देखते हैं वहाँ पे उस बॉक्स के अंदर विला का ओनरशिप सर्टिफिकेट होता है। माइकल वहाँ पे उस सर्टिफिकेट देखते हुए काफी गंदा मुंह बना रहा होता है। वैसे मुझे यहाँ पे देख के लग रहा था इसके अंदर और भी कुछ होगा, लेकिन बस यहाँ पे ये सर्टिफिकेट है और कुछ भी नहीं। हालांकि यहाँ पे ये सर्टिफिकेट काफी प्रीमियम है, पर मुझे यहाँ पे इन लोगों से इससे ज्यादा की उम्मीद थी। वैसे ये विला तो मेल सिस्टम ने खरीदा है ना, तो इसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या ही गड़बड़ होगी, मुझे यहाँ पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं माइकल ने हमारे बॉक्स को बंद कर दिया होता है। माइकल बोलता है मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ये पक्का सही होगा। चलो यहाँ पे आगे बढ़ के देखते हैं प्रॉपर्टी कैसी है। ये देखने से मिस ली काफी शौक हो गई होती है। मिस ली सोची होती है सच में यहाँ मिस्टर माइकल काफी कमाल के हैं, उन्होंने यहाँ पे एक बार प्रॉपर्टी देखी भी नहीं। वैसे यहाँ पे एक मिस्टीरियस टाइकून से मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ, एक ऐसा बंदा जिसने यहाँ पे 300 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी को एक बार नहीं देखा, उसको आगे क्या ही डर। वैसे भी यहाँ पे उसे धोखाधड़ी करने की हिम्मत किसके अंदर है, जो भी उसे धोखा करेगा ना उसको बर्बाद कर सकता है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे टाइम रहते आ गई, वरना आज यहाँ पे मैनेजर वांग ने ऐसी हरकत कर दी थी जिसकी वजह से मेरी कंपनी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। मिस्टर माइकल को ऑफेंड करने की पावर हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मिस ली बोलती है मिस्टर माइकल चलिए आप मेरे साथ में, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी घुमाती हूँ। आप यहाँ पे सामने जो देख रहे हैं ना, यही है आपका विला। आपके इस लग्जरी विला के प्राइवेट गार्डन को हम लोगों ने टॉप लैंडस्केपर को हायर करते हुए डिजाइन करवाया है। इसी वजह से पूरी की पूरी सैंग सिटी के अंदर ऐसा प्राइवेट गार्डन किसी के पास नहीं हो सकता। आपके लग्जरी विला का इंटीरियर डेकोर हम लोगों ने इंटरनेशनल डिजाइन से कराया है, जो कि बहुत ही फेमस है। उन्होंने यहाँ पे टॉप हॉलीवुड एक्टर्स का घर डिजाइन कर रखा है। सैंग सिटी से छोड़िए, शायद से यहाँ पे पूरे चाइना के अंदर आपके ऐसा कमाल का विला किसी के पास में होगा। मिस ली सोचते मिस्टर माइकल के लिए ये विला कुछ भी खास नहीं होगा, ये यहाँ पे पैसे को ऐसे वेस्ट कर रहे हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं। इतना अमीर बंदा पक्का से एक बहुत ही अमीर फैमिली का यंग मास्टर होगा, और इन्होंने यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को पक्का से हाइड कर रखा है। यही वजह कि ये यहाँ पे लोकल ब्रांड्स पहन रहे हैं ताकि इनका कोई पुराना दुश्मन इनके ऊपर अटैक ना कर दे, क्योंकि यहाँ पे यंग मास्टर किडनैप करके इनकी फैमिली से बहुत ही बड़ी कीमत मांगी जा सकती है। ऐसे ऐसे यंग मास्टर्स की बहुत ही वैल्यू होती है। माइकल सोचता है यहाँ पे ये गार्डन काफी कमाल का है और मुझे पर्सनली काफी पसंद आया, पर मेरे जो मॉम डैड है ना उनके हिसाब से ये उतना कमाल का नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे इस गार्डन को ना खुद के हिसाब से प्लान करना ही होगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी पत्ता गोभी लगाएंगे, थोड़ा सा बैंगन लगाएंगे, तो अभी जाके मेरे मॉम डैड करना ये गार्डन कंप्लीट लगेगा। वरना बोलेंगे ये क्या गार्डन है जिसके तरफ फूल पत्ती लगी हुई है, अगर हमको हमारे गार्डन सब्जी नहीं दे सकता तो क्या मतलब। वैसे यहाँ पे ये लग्जरी विला काफी बड़ा है, हम इसके साइड साइड में ना कद्दू भी लगा सकते हैं और थोड़े बहुत अंगूर भी, ये काफी बेटर लगेगा। वैसे यहाँ पे आगे जो स्पेस है ना उसके अंदर करेले भी काफी अच्छे लगेंगे। हालांकि यहाँ पे ये डिसाइड में मॉम डैडी करेंगे, तब तक के लिए जो भी है ठीक है। मिस ली बोलती मिस्टर माइकल मुझे बात बताइए क्या आपको यहाँ पे कुछ भी दिक्कत लग रही है, अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो हम डिजाइनर को बोल के यहाँ पे पक्का चेंजेस करा देंगे। हमारे वीआईपी क्लाइंट की कही भी हर एक बात हमारे लिए काफी वैल्यू रखती है, और हमारे जो रियल एस्टेट कंपनी है वो यहाँ पे हर चीज को फॉलो करेगी। माइकल बोलता है 1 मिनट को मैं यहाँ पे भी चेक करके बताता हूँ। वैसे मुझे यहाँ पे देख के लग तो रहा था कि यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत तो है। साथ ही माइकल सोच रहा होता है यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसी वजह से इसको रीडिजाइनिंग काफी जरूरत है। भले यहाँ पे जगह को टॉप डिजाइनर डिजाइन किया हो, पर भी मजा नहीं आ रहा। अगर मेरे पेरेंट्स को यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लगेगा तो मेरे लिए 300 मिलियन डॉलर कोई वैल्यू नहीं। अगर ये जगह मेरे पेरेंट्स को पसंद आ रही है तब ठीक है, पर जैसे कि मैंने कहा कम से कम यहाँ सब्जियां तो लगानी पड़ेगी। तो अभी हम देखते हैं सिस्टम बोलता है होस्ट आप तो काफी कमाल के निकले, आपको सेलेक्ट करते हुए हम लोगों ने सोचा था कि आप इतने कमाल के होंगे। आपने यहाँ पे 300 मिलियन डॉलर के लग्जरी विला के अंदर इतनी कमियां निकाल दी, सिर्फ आपने यहाँ पे 1 मिनट के अंदर 3 गलतियां निकाल दी है। इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आपको यहाँ पे $1 लाख मिलता है। वहीं सिस्टम ने भी यहाँ पे लेवल अप कर लिया है और उसको यहाँ पे एक नई स्किन मिल चुकी है। माइकल सोचता है वैसे यहाँ पे इसका कॉस्ट्यूम काफी अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पहले वाला ही काफी ठीक था। सिस्टम बोलता है होस्ट जब भी आप यहाँ पे लेवल अप करेंगे ना तो यहाँ पे आपके साथ साथ सिस्टम भी लेवल अप करेगा, और यहाँ पे कमाल कमाल की चीजें करिए क्योंकि सिस्टम को यहाँ पे लेवल अप करना है। मिस ली सोचते यहाँ पे इस गार्डन को वर्ल्ड के टॉप लोगों ने डिजाइन किया है।
फिर मिस्टर माइकल को ये गार्डन तो पसंद नहीं आ रहा। मैं तो बस यहाँ पे ये सोच रहा हूँ आखिर इनकी फैमिली कितनी बड़ी होगी और उनका गार्डन किस लेवल का होगा, जो कि इतना प्रीमियम गार्डन इनके सामने कुछ भी नहीं। मुझे यहाँ पे इस वीआईपी क्लाइंट से काफी बनानी होगी, ये हमारे फ्यूचर के लिए काफी काम आ सकते हैं। मिस ली बोलती है माइकल आप यहाँ पे इतनी यंग एज पे सैंग सिटी का सबसे महंगा घर बुक करा चुके हैं। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था सैंग सिटी का टॉप ओनर इतना कम एज का होगा। सच में यहाँ पे आपका फ्यूचर ना काफी लिमिटलेस है। हमारे सीईओ को पता चला कि आप बहुत ही कमाल के इंसान हैं और आप यहाँ पे इतने पैसा खर्च कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे हमको कहा कि मैं है ना आपसे यहाँ पे एक मीटिंग बुक कराऊं। आपको यहाँ पे कहीं भी आने की जरूरत नहीं है, वो खुद आपके पास आएंगे। अभी वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हुए हैं, क्या आप यहाँ पे उनसे मिलना पसंद करेंगे? माइकल बोलता है वैसे यहाँ पे उनको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, अभी के लिए मैं यहाँ पे इस विला के अंदर कुछ टाइम अकेले रहना चाहता हूँ। वैसे ही मैंने यहाँ पे इतना खर्च नहीं किया, तुम लोग तो परेशान मत हो। तुम जिस अमाउंट के ऊपर इतना बोल रहे हो ना वो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। $300 मिलियन क्या ये कोई वैल्यू है? अगर तुम लोग के पास में इससे महंगा घर होता है ना तो मैं वो भी खरीद लेता। मिस ली बोलती है मिस्टर माइकल ये हमारी ड्यूटी थी, हमारे पास में इस वक्त सिर्फ $300 मिलियन का घर था। अगर इससे महंगा घर फ्यूचर में होगा ना तो हम जरूर बोलेंगे। प्लीज हमको यहाँ फ्यूचर में इसी तरह सपोर्ट करती रहिएगा। आपके जैसे अल्ट्रा रिच बिलियनर की वजह से ना हमारी कंपनी चल पा रही है, वरना हमारे पास से यहाँ पे इतने महंगे महंगे घर कौन खरीदेगा? सही को तो यहाँ पे सैंग सिटी के अंदर भी ना कोई नहीं है जो कि $300 मिलियन का भी घर खरीद सके, पर आपके लिए यहाँ पे ये घर भी कोई वैल्यू नहीं रखता। सच में काफी कमाल की बात है। मिस ली चिढ़ते हुए सोच रही होती आखिर यहाँ पे ये बंदा बोल क्या रहा है। $300 मिलियन खर्च करने का ये बंदा ये बोल रहा है कि ये कोई वैल्यू नहीं रखते। हमारे जैसे लोगों का $300 मिलियन मिल जाए ना तो वो अभी कभी रिटायर हो जाए। ऐसे ऐसे अमीर लोग जो मैं देखती हूँ तब मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। अगर तुम लोग के पास में इतना ही पैसा है ना तो थोड़ा बहुत मेरे मुंह पे मार दो, शायद से मेरी लाइफ बन जाए। और आखिर इस बंदे की फैमिली कैसी होगी जो इसके पास इतना सारा पैसा है? क्या यहाँ पे ये बंदा कोई कंट्री का मालिक है? आखिर मैं यहाँ पे चाइना में बैठे बैठे क्या इमेजिन करूँ। चलो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनको इनके विला के लेके आती हूँ, क्योंकि इनके साथ थोड़ी देर और रुकने से ना मेरा दिमाग पक्का से खराब हो जाएगा। मैं मिस्टर माइकल का स्पेंडिंग नेचर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही, और जैसे कि वो यहाँ बोल रहे हैं ना पैसे क्या ही होते हैं, खास कर वो। उसके बाद मिस ली बोलती है मिस्टर माइकल आप यहाँ पे अंदर एंटर कीजिए, आपका लग्जरी विला आपका कब से इंतजार कर रहा है। सीन शिफ्ट होता हम देखते एक लेडी बोलते अंकल जैंग आगे वो विला किसने खरीदा? $300 मिलियन का विला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कोई भी खरीदेगा, और सच में यहाँ पे सैंग सिटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको खरीद सकते हैं। और उस बंदे की एज ना बहुत ही कम है। इतनी कम एज होने के बावजूद उसने यहाँ पे $300 मिलियन का विला खरीदा। मैंने उसको देखा था, वो मुश्किल से आप ही की के दिख रहा था। शौक होते वो लेडी बोलती है क्या मेरी एज का? पर आखिर यहाँ पे इतनी यंग एज में उसके पास में इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? अंकल जैंग बोलते हैं मिस अगर आप बोले ना तो मैं यहाँ पे उसके बैकग्राउंड का पता लगाता हूँ। मुझको बस यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा लगेगा और पता चल जाएगा। आगे पास में यहाँ पे हर एक बंदे की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यंग मिस बोलती है नहीं नहीं मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं। उस बंदे ने यहाँ पे $300 मिलियन एक विला के पे खर्च कर दिए, वो भी ऐसे ही। मैं यहाँ पे ये बात तो मान नहीं सकती कि वो बंदा कोई ऑर्डिनरी इंसान हो, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनरी इंसान $300 मिलियन सुनने के साथ ही काफी शॉक हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इस बंदे को इन्वेस्टिगेट करते हैं ना तो शायद से बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसको यहाँ पे हमारे बारे में पता लगाने में शायद से 1 मिनट भी ना लगे, और जब तक हमें पता ही नहीं है आखिर वो बंदा कौन है, कहाँ से है और वो क्या क्या कर सकता है, तो उसे यहाँ पे ऐसी ऑफेंड करना कि सही बात होगी। मेरे हिसाब से हमें पैसा नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पे एक काम करो, एक बहुत ही कमाल गिफ्ट तैयार करो, हम लोग एक बढ़िया दिन देखते हुए उस बंदे के पास चलेंगे। आखिर यहाँ पे हम भी तो देखे यंग एज का मल्टी बिलियनर कौन है जिसके लिए पैसों की बिल्कुल वैल्यू नहीं है। अपने अपने कॉन्टेक्ट ऐसे लोगों से बनाना हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। क्या पता फ्यूचर में कौन कब कैसे हमारे काम आ जाए। अंकल जैंग बोलते ठीक है यंग मिस, मैं यहाँ पे तैयारी करता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत दीजिए। मैं उस बंदे के लिए ना एक बहुत ही कमाल गिफ्ट तैयार करूंगा, चाहे वो कितना भी अल्ट्रा रिच क्यों ना हो, उसको वो गिफ्ट पक्का से पसंद आएगा। आगे हम लोग को 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे माइकल के पुशी कैट टीवी की ओपनिंग हो रही होती है। माइकल बोलता है फाइनली यहाँ पे 3 महीने के इंतजार के बाद में हम लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे सारी तैयारी करते करते हम लोग को 3 महीने लग गए। हमारी कंपनी के डायरेक्टर वैन जियानी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने यहाँ पे 3 महीने तक काफी मेहनत करी ताकि वो यहाँ पे सारे स्ट्रीमर्स को काफी ट्रेन कर सके, जिससे हमारी ये कमाल की स्ट्रीमिंग कंपनी काफी स्पीड से आगे बढ़े। अब यहाँ पे जिन स्ट्रीमर्स ने भी 3 महीने तक मेहनत करी है ना, बारी आ चुकी है अब यहाँ पूरी दुनिया के सामने आने की। एकदम से हम लोग यहाँ पे स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के अंदर धमाका मचा देंगे। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत करो, आप लोग जितनी मेहनत करोगे ना रिवॉर्ड भी उतने तगड़ा मिलेगा। पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे हाईएस्ट पे किसी भी कंपनी के अंदर आप जितनी चाहे उतनी मेहनत कर लो, पर रिवॉर्ड लिमिटेड ही रहता है। पर हमारे यहाँ पे ना तो काम लिमिटेड है और ना ही रिवॉर्ड, जितना काम करोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा और बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा। हम देखते हो सारी स्ट्रीमर बोल रही होती सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारी स्ट्रीमिंग कंपनी बहुत ही टॉप पे आ जाएगी। पूरे स्ट्रीम वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, सारे लोग का ध्यान पुशी के टीवी पे जाएगा।
जियानी सोची होती है माइकल ने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में काफी मेहनत करी है, तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए पुशीकैट टीवी को नंबर 1 पे आना ही होगा। आज से 3 महीने पहले माइकल ने मुझे बुलाया और मुझसे बोला कि मुझे यहाँ पे लाइव स्ट्रीम नहीं करनी। मैंने बोला माइकल अगर मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम नहीं करूंगी तो आगे क्या करूंगी? तुम्हें पता है यहाँ पे naughtychannel.com के अंदर मैं टॉप स्ट्रीमर थी, तो मैं यहाँ पे कंपनी को नंबर 1 लाने में काफी हेल्प कर सकती हूँ। माइकल बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पे काम कराऊंगा, तो हमारी जो बाकी सारी स्ट्रीमर है वो क्या करेंगी? और क्योंकि हमारे पास में सारी नई स्ट्रीमर है तो उनके पास एक्सपीरियंस काफी कमी है। मैं चाहता तुम यहाँ पे नए नए टैलेंट को ना ट्रेनिंग दो ताकि उनका टैलेंट सालों के सामने आए। जो भी नए नए स्ट्रीमर अच्छा परफॉर्म करेंगे ना उनका हाफ प्रॉफिट तुम्हारा होगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी जो मेहनत है ना वो वेस्ट नहीं जाने वाली। बस यहाँ पे किसी भी कंपनी के फ्यूचर के लिए अच्छे स्टाफ होना काफी जरूरी है। सिर्फ यहाँ पे अकेले तुम क्या ही कर लोगी? जियानी बोलती है माइकल तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे? क्या तुम्हें सच में लगता है मैं यहाँ पे इतनी कमाल की ट्रेनिंग दे पाऊंगी? माइकल बोलता है तुम यहाँ पे पुशीकैट टीवी की फर्स्ट मेंबर हो। मैं मानता हूँ यहाँ पे हर एक चीज के अंदर तुम्हारी काफी कमाल की एक्सपर्टीज है, पर खासकर लाइव स्ट्रीम के अंदर तुमसे बेस्ट कोई भी नहीं है। तुम उन लोगों को क्लियरली सिखा सकती हो आखिर यहाँ पे ऑडियंस का अटेंशन कैसे पाए। तुम्हें ये बात तो पता ना तुम्हारे बिना मैं यहाँ पे ये काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारी हेल्प की काफी जरूरत है। हाँ लेकिन क्लियर बात ये है एक बार यहाँ पे कंपनी स्टेबल हो गई उसके बाद तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें डायरेक्टर बनना तो डायरेक्टर बनो या फिर तुम वापस लाइव स्ट्रीमिंग कर सकती हो। उसके बाद मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अभी के लिए हमारी इस कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरत है और उन जरूरतों को जियानी से उसे तुम पूरा कर सकती हो। तुम मुझे बताओ क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? जियानी बोलती है माइकल आगे भी मुझे यहाँ पे स्ट्रीम नहीं करना और मैं यहाँ पे डायरेक्टर के काम संभालूंगी। वैसे मुझे यहाँ पे काफी खुशी हुई कि तुम्हें मेरे पे यकीन है और इस कंपनी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम मुझे दे रहे हो। तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब 3 महीने के अंदर सारी स्ट्रीमर काफी कमाल की हो जाएंगी। इस इंडस्ट्री के अंदर सारे लोग काफी शौक हो जाएंगे, बोलेंगे आखिर यहाँ पे इतनी कमाल की स्ट्रीमर कहाँ से आई जो एकदम से टॉप लेवल के स्ट्रीमर की बराबरी कर पा रही है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जगह सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।